ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे अमेरिका के ड्रोन MQ-1 को उड़ा डाला। ईरान की ताकतवर सेना IRGC का कहना है कि ड्रोन उसके आसमान में घुस आया था और संवेदनशील सैन्य इलाकों की जासूसी कर रहा था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक किया और फिर उसे धुआं कर दिया। ईरानी मीडिया ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। ईरान के नजरिए से देखें तो उसका कहना है कि कोई भी देश अपनी हवाई क्षेत्र में विदेशी सैन्य ड्रोन की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई अज्ञात या दुश्मन देश का ड्रोन किसी देश की सीमा के अंदर दिखाई दे तो उसे सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से तेहरान का दावा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ये कार्रवाई की है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार उसके आसपास सैन्य निगरानी बढ़ा रहा है और उसके रणनीतिक इलाकों पर नजर रख रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका ने भी पलटवार कर दिया। अमेरिकी सेना के अनुसार ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था और उसे गलत तरीके से निशाना बनाया गया। जवाब में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर मौजूद रडार सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल सेंटर और एयर डिफेंस ठिकानों पर हमले कर दिए। अमेरिका ने इस कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। ईरान का कहना है कि अमेरिका हमेशा आत्मरक्षा का तर्क देता है, लेकिन असल में उसके सैन्य ठिकानों और संचार नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि अमेरिकी हमले सिर्फ ड्रोन का बदला नहीं थे, बल्कि क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश भी थी। इसी कारण ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया जब ईरान ने उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां पर अमेरिकी सेना मौजूद है। खासकर कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस ईरान के निशाने पर आ गए। ईरान का कहना है कि वो कुवैत पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ढांचे को निशाना बना रहा है। तेहरान का तर्क है कि अगर किसी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ सैन्य अभियान चलाने में किया जाएगा तो वो उसे जवाब देने का अधिकार भी रखता है। अब सवाल उठता है कि ईरान ने UAE की बजाय कुवैत को ही ज्यादा क्यों चुना। पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। कुवैत ईरान के बेहद करीब है और वहाँ अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। दूसरा कारण है UAE के मुकाबले कुवैत सैन्य रूप से कमजोर है और वहां जवाबी कार्रवाई का खतरा कम है। तीसरा कारण यह है कि ईरान फिलहाल पूरे खाड़ी क्षेत्र में बड़ा युद्ध नहीं चाहता, इसलिए वो सीमित जवाबी हमले करके अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। ईरान की तरफ से देखने पर यह पूरी लड़ाई सिर्फ एक ड्रोन की नहीं। तेहरान का मानना है कि कई सालों से अमेरिका उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहा, उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करता रहा और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कमजोर करना चाहता है। इसलिए ईरान हर ऐसी घटना को अपने खिलाफ चल रहे बड़े दबाव अभियान का हिस्सा मानता है। अब ईरान के नजरिए से देखें तो उसका संदेश साफ है। अगर कोई विदेशी सैन्य ड्रोन उसकी सीमा में घुसेगा या उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाएगा तो वो जवाब जरूर देगा। तेहरान खुद को ऐसी ताकत के रूप में दिखाना चाहता है जो अमेरिका जैसे बड़े देश के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का दावा है कि उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की ही रक्षा की है। हालांकि सच्चाई क्या है इसे लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इतना साफ है कि ड्रोन गिराने के बाद ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने पीछे हटने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।